इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक हैं श्रीमती शिप्रा जैन, तुषार जैन, गुरु भक्त परिवार मेरठ, श्रीमती पूनम जैन, श्री रवीश चंद्र जैन, शुभम, आयुष जैन, सपरिवार टूंडला, जिला फिरोजाबाद, यूपी, श्रीमती नीनू, लोकेंद्र, सिद्धि जैन, मुरार, ग्वालियर, श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर नीरज जैन, निखिल, सेजल, पश्चिम विहार, दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद्र जैन, श्रीमती पूनम जैन, सीएमए, पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37, नोएडा, पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू बाकलीवाल, सूरत, श्री विनोद चंद जैन, मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, फिरोजाबाद। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी द्वारा विरचित रत्नकंडक सावकाचार्य की वाचना में कल देख रहे थे श्लोक नंबर 119, जिसमें रथ भगवान की भक्ति के संबंध में बताया कि सर्वज्ञ वीतरागी जिन देव की भक्ति करने से, देवादिदेव के चरणों की परिचर्या करने से संपूर्ण प्रकार के दुखों का नाश होता है, संपूर्ण प्रकार की काम वासना नष्ट होती है और संपूर्ण प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं। आगे आचार्य महोदय उसी बात को एक उदाहरण के द्वारा पुष्ट कर रहे हैं। आज श्लोक नंबर 120 में उस अर्थ भगवान की पुष्टि करते हुए वैयावती व्रत का लक्षण पूर्णता को प्राप्त कर रहे हैं। क्या कहते हैं महाराज? बताते हैं, अर्हत चरण सपरिया महानुभाव महात्मानामवदत वेक प्रमोद मत कुसुमे नेके नराजग्रहे। आपको ज्ञात है यह भारत वर्ष पहले लघु देशों में विभक्त था। अंग, बंग, कलिंग, काशी, मगध, सौराष्ट्र, मालव, कक्ष, महाकक्ष, केरल, चोर, चेल इत्यादि बहुत देश थे। तो ये मगध नाम का देश पूर्व में बड़ा संपन्न रहा। पुराकाल में मगध देश से भी पूरे भारतवर्ष पर शासन किया गया। कभी हस्तिनापुर से किया गया, कुरुजांगल देश से, कभी अयोध्या से किया गया, कभी मगध से किया गया। तो भगवान महावीर स्वामी के समय की बात है। उस समय मगध देश की राजधानी राजगृह नगरी थी। आचार्य में लिखा राजगृह, तो राजगृह का से यहाँ पर ऐसा नहीं लगा ना का राजा के घर में। ये राजगृह राजगृही नगरी का नाम था। उस समय मगध देश की राजधानी राजगृही नगरी थी। राजगृही नगरी और मगध देश का संचालन महाराज शैणिक करते थे। राजा शैणिक देश का संचालन कर रहे थे। उनके पूर्व महाराज चेटक, इन्होंने अनेकों राजाओं को अपने अधीन किया। व्रात और वज्जी 14 गढ़ राज्यों को अपने अधीन किया था और पूरे भारतवर्ष में अपना राज्य संचालित किया। उसके बाद फिर अन्य अन्य राजा हुए। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक सम्राट, कलिंग चक्राधिपति सम्राट खारवेल इत्यादि राजा हुए। किंतु उस समय भगवान महावीर स्वामी, जो कि वैशाली नगर के कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ, 30 वर्ष की अवस्था में उन्होंने दीक्षा ली और 12 वर्ष की घोर तपस्या करने के उपरांत उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। जब केवल ज्ञान को प्राप्त किया तो महाराज शैणिक भगवान महावीर स्वामी के समक्षण में गए। पूर्व में तो वो बौद्ध धर्म के मतानुयायी थे। बाद में महारानी चिलना की प्रेरणा से उन्होंने सत्य को जाना, सत्य को साक्षात किया
और साक्षात्कार करके जैन शासन की कई बार परीक्षाएं भी ली और वे बड़े संतुष्ट हो गए। फिर उन्होंने जैन धर्म को स्वीकार किया, 6वें समुद्रष्टि बने और भगवान महावीर स्वामी के समक्षण में 6 समुद्रष्टि बने। तो वे अनेक बार भगवान महावीर स्वामी के समक्षण में वंदना करने के लिए गए और अपनी जिज्ञासाओं का समाधान लेने के लिए भी गए। एक बार जब वो जा रहे थे तो उनके हाथी के पैर के नीचे एक मेंढक आ गया। अब वह मेंढक हाथी के पैर के नीचे आ गया। जब व्यक्ति बड़े ऊंचे आसन पर सवारी पर बैठ करके जाए तो नीचे जानवर को देख भी नहीं पाता, और हाथी के पैर के नीचे मेंढक आएगा तो मेंढक तो मृत्यु को ही प्राप्त होगा। मृत्यु को प्राप्त हो गया। मृत्यु को प्राप्त करके वह देव पर्याय को प्राप्त हो गया। अब राजा शैणिक भगवान महावीर स्वामी के समक्षण में पहुंचे तो राजा शैणिक ने वहाँ पर एक देव को देखा। उस देव को देख करके उसके मन में बड़ा कौतुक हुआ। यूँ तो भगवान महावीर स्वामी के समक्षण में 12 सभाएँ लगी थी, 4 सभा देवों की, 4 देवियों की और 4 सभा शेष, एक मुनियों की, एक आर्यकाव श्रावकों की, एक श्रावकों की, एक त्रंशों की, सब अपने सभा में राजित थे। पर एक देव को देख करके उन्हें मन में बड़ा कौतुक हुआ। इंद्रवती गौतम को दर्शन उन्हें प्रक्षणा की, सबने हाथ जोड़ के नमस्कार किया कि प्रभु ये देव बड़ी दिव्य कांति वाला है, महान रिद्धियों का धारक है, परंतु इसके मुकुट में मेढक का चिन्ह, क्या कारण है? इंद्रवती गौतम गर्दन ने समाधान किया, हे नराधिप, जब आप वीर वर्धमान महावीर स्वामी की वंदना के लिए आ रहे थे तो आपके हाथी के पैर के नीचे दब करके मृत्यु को प्राप्त हो गया था। ये मेढक है तो ये दीप बना, तो ये पैर के नीचे, हाथी के पैर के नीचे मर करके जो भी मरता है तो क्या देव बन जाता है? नहीं। तो फिर इसकी और कहानी क्या है? ये अपने मुख में कमल की पाखुड़ी लेकर के भगवान महावीर स्वामी की वंदना करने आ रहा था। क्यों? ये मेढक के मन में ऐसी बात क्यों आई कि वंदना करने के लिए? इसका भी कारण ये है कि ये देव मेढक बनने के पूर्व में नागदत्त नाम का सेठ था और इसकी पत्नी थी भवदत्ता। नागदत्त सेठ बहुत कंजूस था, लोभी था, धन से बहुत प्रेम था इसे धन न्याय नीति से जो प्राप्त होता वो तो ठीक है, किंतु छल कपट मायाचारी से भी अपनी पेटी को भरना चाहता, घर में अपार धन संपत्ति चाहता था, किंतु ये नहीं जानता था कि बिना पुण्य के धन प्राप्त होता नहीं है। तो ये छल कपट करता, दुकान करता। और इसने क्या किया, सुना था इसने कि व्रत लेने से पुण्य ज़्यादा मिलेगा, धन खूब मिलेगा, तो इसने व्रत भी ले लिए, किंतु व्रतों का पालन नहीं करता था, लोभ लालच करता था। इसने एक दिन प्रतिज्ञा ले ली कि मैं सामायिक करूं, और उसकी पत्नी भवदत्ता देख रही थी कि मेरे पति सामायिक कर रहे हैं, तो दीपक में तेल कम है तो तेल डालती गई। उस समय सेठ ने इस नेम ले लिया था कि जब तक दीपक में तेल रहेगा तब तक मैं सामायिक करता रहूँगा। अब वह तेल जैसे ही कम हो उसकी पत्नी और तेल डाल दे, फिर वह तेल ख़त्म हो फिर दोबारा डाल दिया। पत्नी सोची आज कितनी सामायिक करेंगे, रात आधी से ज़्यादा हो गई, इनकी सामायिक पूरी होने को नहीं आ रही। और वह क्या करता सेठ, वह आर्त ध्यान करने लगा। गर्मी का समय, गला सूखने लगा पानी के कारण। अब तो यह मृत्यु के सन्निकट था, मृत्यु का काल समीप था, और ये छल कपट से वह मृत्यु को प्राप्त करके, आर्त ध्यान के साथ मृत्यु को प्राप्त करके निदान पूर्वक अपनी घर की बावड़ी में मर करके मेढक हो गया। और वह मेढक कुएं में जब बड़ा हुआ तो उस नागदत्त सेठ की सेठानी भवदत्ता पानी लेने के लिए गई, तो मेढक कुछ संगी भी होते हैं, उसने अपनी पत्नी को देखा तो उछल उछल के बार बार उसके ऊपर आई। वह भवदत्ता उस मेढक को बार बार उसे कुएं में फेंक दे,
कि तो पुनः पुनः आने लगा। उसे थोड़ा सा भ्रम हुआ भवदत्ता को कि इसको मेरा मारने का मन भी नहीं हो रहा और सो पास आ रहा है, मैं पास रख नहीं सकती, क्या बात है, क्यों मुझे चिपक रहा है ये। संयोग की बात, उस समय नगर में सुब्रत नाम के मुनि महाराज विराजित थे। वे अवधि ज्ञानी थे। तो भवदत्ता शेठानी ने सुब्रत नाम के मुनि महाराज से पूछा कि महाराज, हमारे घर की बावड़ी में मेढक है और बहुत से मेढक हैं, वे तो सामान्य, पर एक मेढक मेरे पीछे पड़ा हुआ है, क्या बात है। तो अब सुब्रत नाम के मुनि महाराज ने अवधि ज्ञान से बताया कि वह तेरा पति है जो मृत्यु को प्राप्त करके मेढक बन गया। वह शेठ तेरा पति नागदत्त है। अच्छा, बोले तो क्यों आ रहा है। बोले तुझे देख के उसी जाति क्षण हो गया है और वह आर्त ध्यान से प्यास से मर करके मेढक बन गया। इस प्रकार की घोषणा पूरे नगर में करवाई, ढोंडी पिटवाई। तो आपके द्वारा वह घोषणा किए जाने से उस मेढक ने भी उस घोषणा को सुना और घोषणा को सुनकर के वह भी वीर वर्धमान स्वामी की वंदना करने के लिए उत्सुक हुआ और वह वंदना करने के लिए जब वह आ रहा था तो उसे ज्ञात है कभी भी देव दर्शन, गुरु दर्शन या नैमित्तिक आदि से मिलना हो तो खाली हाथ नहीं मिलना चाहिए। इसलिए वह अपने मुख में कमल की पाखुड़ी दबा करके लेके जा रहा था। और आप जब पूजा करके पढ़ते हैं ना कि नाथ तोरी पूजा को फल पायो, मेढक कमल पाखुड़ी मुख में वीर जिने सुधायो, शैण गज के पगतल मुवो तुरंत स्वर्ग पद पायो, नाथ तोरी पूजा को फल पायो। आप जब पढ़ते हैं कि राजा शैण के हाथी के पैर से मर करके स्वर्ग के फल को प्राप्त हुआ। अथवा भागचंद भागेंदु ने महावीर लिखा है, उन्होंने भी भक्ति के काव्य में लिखा कि बे महावीर स्वामी मेरे नेत्र पथगामी बने। कौन से महावीर स्वामी? जिनकी भक्ति पूजा करने के प्रभाव से मेढक वह स्वर्ग की संपत्ति को प्राप्त हुआ। उनके शब्दों में देखें, इधर चा भावे न प्रमुदित मनादर दुरय हो, क्षणादासी स्वर्गई गुणगण समृद्धा सुख निधि, लभंते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा, महावीर स्वामी नयन पदगामी भवत में। आप लोग पढ़ते हैं, नित्य पाठ करते हैं। तो यत अर्चा भावेन, जिसकी अर्चना की भावना से, यदर्चा भावेन प्रमुदित मना दर दुर, यह उत्कृष्ट भाव, प्रकृष्ट भाव, जिसके मन में भाव आनंद भक्ति का उमड़ रहा है, वह दरदुर मेढक, यह यदर्चा भावेन प्रमुदित मना दरदुर, यह क्षणा आसीत स्वर्गी, क्षण भर में स्वर्ग में आसीत हुआ। गुणगण समृद्धा सुख निधि, गुण का समूह प्राप्त करने वाला, सुख निधि को प्राप्त करने वाला। लभंते सद्भक्ता शिव सुख समाजम क्यों तदा, यदि शिव सुख को प्राप्त कर लें आपकी भक्ति करने वाले योगी जन, तो क्यों तदा, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। ऐसे भगवान महावीर स्वामी जिनकी भक्ति का ये चमत्कार है, वे भगवान महावीर स्वामी हमारे नेत्र पथगामी बने। महान भाव आचार्य समंतवा स्वामी भी यहाँ पर रत्नगढ़ सावचार में इस मेढक की वृतांत के माध्यम से भक्ति की मैं बता रही हैं। अर्हत चरण सफरिया महानुभावम महात्मा नाम वदत, अर्हत चरण, अनंत भगवान के चरणों की सपर्या करने से, सपर्या इज्जा महामख, यज्ञ याग पूजा अर्चना भक्ति स्तुति वंदना, जो कुछ भी आप कहना चाहें, ये शब्द लगभग समान अर्थवाची है। तो अर्हत चरण सपर्या, अनंत भगवान के चरणों की सपर्या करने से महानुभाव महात्मा नाम अवदत, वह महान भाव अवस्था को प्राप्त हुआ और महात्म पनी को प्राप्त हुआ, ऐसा प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। महान भाव शब्द का अर्थ
आप जानते हैं हमारे पूज्य गुरुदेव बताते थे, शास्त्रों में लिखा है कि महानुभाव शब्द का अर्थ होता है जो वैभव को प्राप्त करके मद से युक्त न हो, वह महानुभाव कहलाता है। यहाँ पर मेढक के लिए भी महानुभाव शब्द कहा, आचार भक्ति में भी महानुभाव शब्द का प्रयोग हुआ आचार पुष्टि के लिए, और पूज्यपाद स्वामी ने अर्थ भक्ति में भगवान महावीर स्वामी के लिए भी महानुभाव शब्द का प्रयोग किया। देवादि देव परमेश्वर वीतराग सर्वज्ञ तीर्थ का सिद्ध महानुभाव, तो यहाँ पर महानुभाव शब्द आया। तो महानुभाव, महानुभाव माने जो कभी भी मद को प्राप्त न हो, कितनी भी उपलब्धि हो जाए। जम्बू स्वामी चरित्र में, अन्य ग्रंथों में भी, आदि पुराण में और प्रतिक्रमण में महानुभाव शब्द का प्रयोग कई जगह आया है। महानुभाव हो ये, महानुभाव हो ये। दूसरा अर्थ होता है महान है अनुभाव जिसका, जिसका भाव, जिसका अंतर की भक्ति भावना या जिसकी चित्त की परिणति, चित्त का परिणमन महानता की ओर है, वह महानुभाव कहलाता है। जिसके चित्त में महान आशय विद्यमान है वो महानुभाव कहलाता है। तो ऐसा हुआ मेढक कहाँ पर? राजगृहे, राजगृह नगरी में कुसुम एक ही न, एक कुसुम के द्वारा अथवा कुसुम की एक पाखड़ी के द्वारा प्रमोदमत्तः, प्रमोदमत्तः माने प्रकृष्ट मोद से सहित होता हुआ, आप्लावित होता हुआ। मुद धातु आती है आनंद के अर्थ में, और मुद धातु से शब्द बनता है मोदक। मोदक आप कहते हैं लड्डू को, जो गोल होता है, वह मीठा होता है, वह उसका ओर छोर नहीं होता। तो मोद को देने वाला मोदक। प्रमोद का वह शर्त होता है प्रकृष्ट आनंद, प्रमोद। और प्रमोद मत्तः, मत शब्द का तो एक होता है पागलपन जैसा हो जाना, यानी इतना आनंद, इतना खुशी कि व्यक्ति के अंदर समाये नहीं। तो वह मेढक जब भक्ति के लिए जा रहा था तो आनंद से सराबोर होकर के मुख में कमल की पाखड़ी दबा करके लेके जा रहा था। वह अरहत भगवान की भक्ति के माध्यम से महात्पने को प्राप्त हुआ, महर्दिक देव हो गया। ये अरहत भगवान की भक्ति का परिणाम समझो। तो महानुभाव, आप सब लोग भक्तिपूर्वक भगवान का अभिषेक करें, पूजन करें, स्तुति वंदना करें, जाप लगाएं, तो आप यदि मोक्ष को प्राप्त कर लें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। अर्थात ऐसा तो होना ही है, इसमें तो कोई शंका है ही नहीं। इसलिए आप निराकुल चित्त से भगवान की भक्ति करो, यही आत्मकल्याण का मार्ग, शाश्वत मार्ग है। आप सबका शुभ हो, मंगल हो, हित हो, ऐसी हम भावना बातें हैं, और इन्हीं भावनाओं के साथ हम अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। यूपी श्रीमती नीनू लोकेंद्र सिद्धि जैन मुरार ग्वालियर, श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर नीरज जैन, निखिल सेजल पश्चिम विहार दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद्र जैन, श्रीमती पूनम जैन CMA, पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन सेक्टर 37 नोएडा, पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू बाकलीवाल सूरत, श्री विनोद चंद जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार फिरोजाबाद।